मेरे लिए ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने बहुत बाद में वर्क करना स्टार्ट किया था। बचपन से ना हम मर्फी लॉ के अंडर में चलते आ रहे हैं इंडियंस। मर्फी लॉ इज नथिंग बट जस्ट कि अगर एक चीज़ हमें 10 गंदे रिजल्ट्स दे रही है तो जो सबसे गंदा 10वां रिजल्ट होगा ना वो हमारे दिमाग में आता है और हम उस चीज़ को मान लेते हैं कि वो होगा। ये सब टॉपिक के बारे में स्कूल में कोई बात ही नहीं करता है। कैलकुलस पढ़ा रहे हैं, डेरिवेटिव पढ़ा रहे हैं, इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं। अरे वो जानना ही नहीं है मेरे को। मैं क्या करूँ कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव का? हमें टैक्सेस पढ़ाओ, हमें ये सब बातें बताओ। नहीं। Hey, hi, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. I am C Anjali Soni, a chartered accountant challenging social media beliefs. और अगर आप मुझे दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि आई एम CACS Anjali Soni from this week onwards. Qualified. But that's not our point of concern for today. For today, we are going to talk about a topic. Lines तो आपने पढ़ ली होगी. Law of attraction versus Murphy law. Things nobody is talking about on social media. लोग बात ही नहीं कर रहे हैं यार. So what exactly is law of attraction and Murphy law? So law of attraction के बारे में तो पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि क्या होता है, कैसे होता है, एंड एवरीथिंग एंड ऑल दैट. शॉर्ट में अगर मैं सबसे पहले इस पूरे वीडियो को जो आवर आज का टॉपिक होने वाला है उसको अगर कंक्लूड करूँ, सो एल्बर्ट आइंस्टाइन वंस सेड देयर फोकस ग्रोस एनर्जी फ्लोज. इसका कंक्लूजन सिर्फ इतना सा है, जिस चीज़ में आप अपना टाइम एनर्जी लगाने वाले हो वो आपके साथ में ज़रूर होगा. जो आपका थॉट्स होता है, जो आपका एक्शंस होता है, आप वो काम करते जाओगे कंटिन्यूसली, वो आपको लाइफ में ज़रूर मिलेगा. इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन इतना सा है. द प्रॉब्लम वाज नोबडी इज टॉकिंग अबाउट हाउ थिंग्स गोना बैकफायर अगर आपने चीज़ें सही से नहीं करी तो. इसके लिए ना अलग से पूरा लॉ बना दिया है और लोगों को मतलब अवेयरनेस ही नहीं है यार. अवेयरनेस ही नहीं है लोगों में. मतलब इतना इतना ज़्यादा लोगों का वो है कि जब तक कोई एक इंसान बोलना शुरू नहीं करेगा और सब उसके पीछे लाइन सेम लाइन नहीं बोलेंगे तब तक लोगों को जानने से कोई मतलब नहीं है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी किसी एक इंसान ने शुरुआत किया था बोलने से और आज पूरा सोशल मीडिया उसके गीत गा रहा है. वैसे ही है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर बात करें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? आकर्षण का नियम. जो भी आप इंसान अंदर से हो आपको वैसी ही चीज़ें मिलेंगी, आप वैसे ही लोग अट्रैक्ट करोगे, आप वैसी ही अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करोगे, वैसे ही आप लाइफ जीने वाले हो जो आप अंदर से हो. अगर आप बाहर से बोल रहे हो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव, आप अंदर से टोटल नेगेटिव इंसान हो, तो आप क्या अट्रैक्ट करोगे आपको पता है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपल सा नियम, आकर्षण का नियम. What exactly is Murphy law? That is our topic for today. It's very interesting topic क्योंकि जो लोग इस चीज़ से ना गुजर के आए हैं ना वो लोग तो इतना बढ़िया से समझ पाएंगे ना इसको, क्योंकि मैं भी उन लोगों में से रह चुकी हूँ यार. मेरे लिए ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने बहुत बाद में वर्क करना स्टार्ट किया था. बचपन से ना हम मर्फी लॉ के अंडर में चलते आ रहे हैं इंडियंस. लेट इट बी. सो मर्फी लॉ एग्जैक्टली होता क्या है? मर्फी लॉ इज द टोटल ऑपोजिट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. टोटल ऑपोजिट. अगेन हम बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही अगर हम पार्ट बोले कि हम नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव हो रही है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो भी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है. बट नहीं, मर्फी लॉ इज समथिंग. जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्सट्रीम्स पे नेगेटिव चला जाता है तब वो मर्फी लॉ बन जाता है. सिंपल डेफिनेशन, अगर कोई काम को गलत करने के 10 तरीके होंगे तो जो सबसे 10वां तरीका है, जो सबसे गंदे घटिया वाहियात रिजल्ट्स लाएगा, दैट इज मर्फी लॉ. मर्फी लॉ के अगर कुछ एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो मर्फी लॉ का सबसे बड़ा मतलब प्राइम एग्जाम्पल है जो हम डे टू डे लाइफ में अगर फेस करते हैं कि जब जब हम बिना छाते के घर के बाहर निकलेंगे तभी बारिश होगी. उसी मोमेंट बारिश होगी जब हम बीच रोड पे कहीं अटके होंगे और हमारी हेल्प के लिए कोई नहीं आ रहा होगा. इन्वेस्टर्स के लिए जब भी हम कोई स्टॉक खरीदने के इमीडिएट बाद में उसका वैल्यूएशन डाउन पे आना स्टार्ट हो जाएगा. मतलब लाइफ में जितनी भी गलत चीज़ें होंगी वो सब हमारे साथ होगी. दैट इज़ व्हाट वी कॉल मर्फी लॉ. इस चीज़ के ऊपर पूरा एक लॉ फॉर्म किया गया है और लोग इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि लोगों को लग रहा है बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हमें पता है, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव नहीं, कभी नेगेटिव सोच भी लिया तो क्या ही हो जाएगा. और हाँ, कॉन्स्टेंट नेगेटिव अगर सोचते चले जाएंगे तो हाँ वो सब चीज़ें ज़रूर लाइफ में आएंगी. बट वो तो इतना कॉन्स्टेंट नेगेटिव थोड़ी कोई सोचता है. द प्रॉब्लम इज कि इतना कांस्टेंट नेगेटिव लोग सोच रहे हैं एंड दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट एज वेल. उन्हें पता ही नहीं होता कि हम इतना ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में करे हुए हैं. मैं ना एकदम ही बेसिक एग्जांपल्स देती हूँ, एकदम बेसिक एग्जांपल्स. कभी घर से निकले हैं एंड ताला बंद किया है एंड ताला बंद करने के इमीडिएट बाद में हमें लगा हो कि शायद वो ताला ढंग से बंद नहीं हुआ है.
लगा ना कभी तो लगा होगा। जिस लाइन में अगर हम लगे हुए हैं, हमें लग रहा है बगल वाली लाइन ज़्यादा जल्दी मूव फॉरवर्ड कर रही है, लगता ही है। अगेन वो छाता एंड बारिश वाला एग्जाम्पल, जिस दिन निकलेंगे ना कंटिन्यूसली मन में डर रहता है कि आज तो बारिश होगी होगी। सो मर्फी लॉ इज नथिंग बट जस्ट कि अगर एक चीज़ हमें 10 गंदे रिजल्ट्स दे रही है, तो जो सबसे गंदा 10वां रिजल्ट होगा ना, वो हमारे दिमाग में आता है और हम उस चीज़ को मान लेते हैं कि वो होगा। अब जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए इतने आराम से वर्क करता ही है और हमेशा से वर्क करता आ रहा है, तो मर्फी लॉ इन पिक्चर आया कहाँ से? सो गोइंग बैक टू द हिस्ट्री, आर ह्यूमन बॉडीज एंड माइंड्स आर डिजाइन इन अ वे जो हमें ना डेंजर डिटेक्ट करवाता है, विच इज़ वेरी नेसेसरी फॉर आर सर्वाइवल। वो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत नेसेसरी है कि हम डेंजर डिटेक्ट करें। ऑब्वियसली अगर गाड़ी चल रही है एंड इफ यू आर नॉट डिटेक्टिंग एनी काइंड ऑफ अ डेंजर, हम अपने तरफ से सतर्क नहीं होंगे। इवन इफ ड्राइवर इज समबडी एल्स, हम अपने तरफ से हमें अपने तरफ से हमको सतर्क रहना पड़ेगा ना। तो आर बॉडीज एंड माइंड आर डिजाइन इन अ वे कि हम सोच सकते हैं एक्सीडेंट ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, हम अपनी तरफ से सब अपने सोच के चलते हैं। सो ह्यूमन बॉडीज एंड माइंड आर डिजाइन इन दैट वे। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हम वो नेगेटिव एस्पेक्ट को अपने ऊपर इतना हावी कर लेते हैं कि हम इंस्टेड ऑफ रीचिंग टू द डेस्टिनेशन, हम ये सोचने लगते हैं कि हमारा अभी एक्सीडेंट होगा, ट्रक आएगी ठोकेगी, हम खत्म। सो दैट्स वेयर मर्फी लॉ कम्स इनटू पिक्चर, जहाँ पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपना ना उस चीज़ को इतना हावी कभी ना करें अपने ऊपर, जहाँ पे हम मर्फी लॉ को बुला लें, आ जाओ बेटा आ जाओ। सो मर्फी लॉ एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों ही सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एनर्जीज पे वर्क करते हैं। आप जिसको जितना एनर्जी देते जाओगे, वो लाइफ में उतना ही स्पीड में आपके पास वापस आता चला जाएगा। दोनों का सेम रूल्स है, दोनों के लॉज सेम है, दोनों के नियम भी सेम है, दोनों जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। दैट यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड नो मैटर व्हाट। अब वाई आई चोज दिस टॉपिक मर्फी लॉ फॉर टुडेज कॉन्वर्सेशन, क्योंकि अब हमें समझ में तो आई है एग्जैक्टली है क्या। तो लेट्स गेट डीपर डाइवर इनटू द वीडियो कि ये हमें डे टू डे लाइफ में ना रिस्क वगैरह लेने ही नहीं देता है। हम कैसे अपने डर को इतना बढ़ा लेते हैं कि हम डे टू डे लाइफ के बिना अपने काम कर नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी लाइफ से अगर एक एग्जाम्पल पिक करूँ, तो जैसे व्हेन आई वाज इन स्कूल, आई एम गिविंग अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ कैसे मेरा मर्फी लॉ किसी और के लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा वर्क किया उस इंसान पे। आई एम टेलिंग यू, व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो मतलब मैं गर्ल्स स्कूल से हूँ, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि वन ऑफ माई दिस एक्स वाई जेड क्लासमेट यूज टू कम टू मी एंड यू नो, वो ना मेरा मार्क्स पूछती थी। वो मेरी दोस्त नहीं थी, हम जस्ट क्लासमेट्स थे। वो 15 बेंच आगे बैठती थी। मतलब जो इंसान तुम्हारे साथ नहीं रह रहा, जो इंसान तुम्हारा दोस्त नहीं, वो आके तुमसे मार्क्स पूछ रहा है आउट ऑफ नो वेयर, ठीक है। और वो आके मार्क्स पूछती थी एंड मैं एक्सेप्ट करूँगी, मैं उसको ना कभी बीट नहीं कर पाती थी किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है। तो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में मुझे डर होने लगा यार, पेपर मिलता है एंड आई वाज वेरी स्कैर्ड कि यार उसके ज़्यादा आ जाएंगे। तो उसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो उसकी तरफ से वर्क कर ही रहा था, मेरा मर्जी लॉ उसकी तरफ से वर्क ज़्यादा करना स्टार्ट कर दिया। मैं उसके बाद में ना शी स्टार्टेड राइजिंग कि मैं उसको किसी भी सब्जेक्ट में बीट ही नहीं कर पाती थी, और मैं कितना कोशिश करूँ। एंड देन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम एक वक्त ऐसा है जब पेपर मिलने वाला होता था और मुझे डर लगता था यार अब वो मुझसे आके पूछेगी, मैं उसको क्या बोलूँगी, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग वे टू लिव लाइफ। मतलब तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम मेरे साथ बैठ नहीं रहे हो, मैं तुमको क्यों बनाऊँ, तुम हो कौन। एंड देन एक पॉइंट के बाद में ना, ऑब्वियसली स्कूल में हम छोटे होते हैं, हमें पता नहीं होता ये सब चीज़ें, इतनी डीपर डाइवर तो हमें पता ही नहीं होता ये सब चीज़। तो फिर एक बार बस मैं बैठी और मैंने अपने माइंड को काम डाउन किया कि तुम भाड़ में जाओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैं अपना खुद देख लूँगी। तो मैंने क्लियरली बोल दिया मुझे मार्क्स नहीं बताना अपना, और मैं तुम्हारे भी मार्क्स में इंटरेस्टेड नहीं हो जानने के लिए। उस दिन के बाद से मुझसे बात करना भी उसने छोड़ दिया, बंद कर दिया, हमारी और कोई बात होती भी नहीं थी। यू गाइज वोंट बिलीव इट कि जब मैंने उसको यू नो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, जब मैंने उसको दिमाग से निकाल दिया, उस दिन के बाद से स्कूल में नेक्स्ट आई थिंक 4 to 5 years उसने किसी एग्जाम के किसी सब्जेक्ट में मुझसे ज़्यादा स्कोर नहीं किया, किसी में भी नहीं। तो क्या उसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना बंद कर दिया था? नहीं, उसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम कर रहा था, मेरा मर्फी लॉ उसके लिए काम कर रहा था, मुझे पता ही नहीं था। यू नो ये चीज़ें हमारे साथ तब होती है जब हम डरते रहते हैं यार उसका वो हो जाएगा, उसका वो हो जाएगा, उनके लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए काम नहीं कर रहे, आपके मर्फी लॉ उनके लिए काम कर रहे हैं। रिश्तेदारों में देखा है कभी किसी एक इंसान के लिए हम लोग सब बोल रहे होते हैं यार वो तो ऐसा हो जाएगा, उसके साथ वैसा होगा, देखना वो बहुत ऊपर जाएगा। उनका लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए काम नहीं कर रहा है, आपका मर्फी लॉ उनके लिए काम कर रहा है। मेरे ना आर्टिकलशिप में भी सी का इंटर्नशिप में दिस थिंग हैपेंड, देयर वाज दिस पर्सन की अरे यार मतलब मुझे ना बहुत डर लगता था क्योंकि ही वाज वेरी एक्सट्रीमली बैड विद कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स। वो बहुत गंदा जा सकता था।
तो मुझे ना उससे बहुत ज़्यादा डर था। तो अब क्योंकि मैं डर रही हूँ, मैं अलग ज़ोन पे हूँ, क्या मेरे साथ वो पॉलिटिक्स हुई? मैं बहुत गंदा फँसी। अंटिल वन डे आई डिसाइडेड, भाड़ में गए तुम, भाड़ में गई तुम्हारी पॉलिटिक्स। रिटेल शॉप खोल के बैठा है वो आदमी, रिटेल शॉप खोल के बैठा है, जिससे मैं डर रही थी कि ये ना मेरी सीए की लाइफ का बैंड बजा देगा। रिटेल शॉप खोला है उसने, भाड़ में गया उसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मेरा मर्फी लॉ के चक्कर में उसने क्या क्या किया है अपनी लाइफ के साथ में, सोचो। अगेन दैट गर्ल जिसका मैं बोल रही थी कि उसने मुझसे ज़्यादा मार्क्स हमेशा स्कोर किए, वो हाउस वाइफ है वो। बट ये लोग आपकी लाइफ में क्यों आए बैंड बजाने? क्योंकि हम उस टाइम बहुत गलत एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे थे, हमें पता था। ऑब्वियसली एज अ स्कूल गोइंग पर्सन हमें नहीं पता होता है ये सब टॉपिक के बारे में। स्कूल में कोई बात ही नहीं करता है। कैलकुलस पढ़ा रहे हैं, डेरिवेटिव पढ़ा रहे हैं, इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं, अरे वो जानना ही नहीं है मेरे को। मैं क्या करूँ कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव का? हमें टैक्सेस पढ़ाओ, हमें ये सब बातें बताओ। नहीं। ये दो एग्जाम्पल्स हमें ये समझ में आता है कि जब हम अपने डर को इतना हावी कर लेते हैं ना, कि हमारा मर्फी लॉ किसी और के लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए काम कर रहा होता है, कि तुम्हारा भला तो हम ही करवाएंगे, तुम टेंशन मत लो। और ये चीज़ें होती हैं। सो जब हम अपने डर रहे होते हैं ना, इट्स नॉट अ बिग डील। बट जब वो डर हमें, अब ऑब्वियसली अगर हम घर में ताला लगा के कहीं बाहर जा रहे हैं, हम उसको 3 बार क्रॉस चेक कर रहे हैं, इट्स गुड कि हम केयरफुल रह रहे हैं। अगर हम ड्राइव कर रहे हैं, वाइल ड्राइविंग अगर हमारे दिमाग में चीज़ है कि वी हैव टू बी केयरफुल, इट्स गुड। बट अगर आप हर टाइम अपने बॉडी एंड माइंड का इतना रिस्क वाला चीज़ सुनोगे ना, तो जब आप लाइफ में कुछ बड़ा करने जाओगे ना, तो आपसे वो बड़ा हो नहीं पाएगा। क्योंकि एट टाइम्स ना वी हैव टू कीप आवर हेड एंड हार्ट शट अप एंड डू वट एवर आर गट फीलिंग टेल अस टू डू। उस वक्त ना वो इतना जो कैलकुलेटिव माइंड हमारे साथ काम कर रहा है ना, उसको अगर आप करवाओगे ना काम। प्राइम एग्जाम्पल, जब हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं, यही चीज़ जो मैं स्कूल में सोच रही थी कि यार उसके तो मुझसे ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, मैं तो उसको कभी बीट नहीं कर पाती, अगर यही चीज़ मैं बैठ के इंटरव्यू में सोचूंगी, तो आपको नहीं लगता जब मुझे खुद को पता है कि वो कैंडिडेट मुझसे बेटर है, तो इंटरव्यूअर को भी तो पता होगा, मेरा मुंह देख के उसको पता चल जाएगा कि वो कैंडिडेट मुझसे बेटर है, तो सिलेक्ट कौन होगा? तो क्या उसके लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने उसके लिए काम किया? नहीं, मेरे मर्फी लॉ ने उसके लिए काम किया, क्योंकि मैं डर रही थी। दिस सेम थिंग हैपन जब हम बिजनेस वगैरह वो करते हैं, जब हम बिजनेस अपना स्टार्ट करते हैं, उस टाइम में सेम चीज़ हैपन होती है कि क्योंकि हमें लगता है यार वो उसकी सेल्स इनकम ज़्यादा हो जाएगी, उसकी ज़्यादा हो जाएगी, तो उसकी ज़्यादा होती है, क्योंकि हमने अपनी एनर्जी उधर कर दी ना ट्रांसफर। देयर फोकस ग्रोस, एनर्जी फ्लोस, एल्बर्ट आइंस्टाइन वंस सेड। एब्सोल्युटली करेक्ट। अब जो लोग मर्फी लॉ वाले जोन पे रहते हैं, या उस तरह की एनर्जी पे वाइब्रेट करते हैं, उनको ना उनके लाइफ में ना ड्रामा वगैरह काफी रहता है। क्यों? क्योंकि दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट द मोस्ट नार्सिसिस्ट दैट एवर एग्जिस्टेड इन द वर्ल्ड। नार्सिसिस्ट वाज वन ऑफ द वर्स्ट टॉपिक आई हैव एवर एवर टॉक टू। मैं कभी इस टॉपिक के बारे में बात ही नहीं करना चाहती। रीजन मीन, मैं बस बेसिक बता के छोड़ती हूँ नार्सिसिस्ट एग्जैक्टली है क्या। आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, एकदम भी नहीं, क्योंकि वो बहुत गंदी एनर्जी पे ले जाता है मुझे खुद को इसके बारे में बात करना। नार्सिसिस्ट्स आर पीपल जो दूसरे के ड्रामा पे फीड होते हैं। उनकी अपनी लाइफ में खुद के कुछ होता नहीं है, उनको बस दूसरे की एनर्जी पे फीड होना होता है। एंड दे 99.99% अट्रैक्ट जो लोग मर्फी लॉ वाली एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, जो लोग अपने बारे में कतई नेगेटिव होते हैं, वो लोग मिल जाते हैं, ताकि वो लोग यू नो नेगेटिव नेगेटिव मिलके वो लोग पॉजिटिव बनते भी नहीं है। तो नार्सिसिस्ट आर दोस काइंड ऑफ पीपल। जो मैंने जो एग्जाम्पल दिया, तो क्या लग रहा था, वो जो स्कूल वाली लड़की थी, उसको क्या मेरे मार्क्स जानने में टेंशन नहीं? मैं इनसिक्योर हो रही थी, वो मजा ले रही थी, उसका मन। उसको मैं नहीं मिलती, वो किसी और के साथ मजा लेने चली जाती, उसके बाद से उसने मुझसे मार्क्स पूछना बंद कर दिया, किसी और का मार्क्स पूछ रही होगी। जो वो पॉलिटिक्स वाला मैंने जो बोला बात, रिटेल शॉप खोली है उसने, किसी ना किसी और के साथ पॉलिटिक्स कर रहा होगा, क्योंकि वो लोग दूसरे की इनसिक्योरिटीज पे खुद को फीड कर रहे हैं। बट मुझे इस तरह के लोग मिल रहे थे, क्यों? मैं गलत एनर्जी पे थी। अंटिल वन डे आई डिसाइडेड, गोली मारो भाई, मैं अपने पे फोकस करूंगी। बंद हो गए ऐसे लोग मिलना। Narcissists are one of the worst kind of a breed of people that उनको उनको ना एक्चुअली खुद को पता नहीं होता है। जो हम बोलते हैं ना सोसाइटी ऐसी है, दूसरों के मजे ले रही है, ऐसे ही लोग ना मेजर पार्ट ऑफ द सोसाइटी बनते हैं। ऐसे ही लोग मेजर पार्ट ऑफ द सोसाइटी बनते हैं, इन्हें पता ही नहीं होता। और नार्सिसिस्ट से तो मेरा इतना पंगा पड़ा है लाइफ में, आई एम जस्ट 5 मिनट कॉन्वर्सेशन अवे टू रिकॉग्नाइज कौन इंसान नार्सिसिस्ट है कौन नहीं, जस्ट 5 मिनट्स अवे। 5 मिनट ही बात करा दो, मैं बता दूंगी ये बंदा कौन सा है कैसा नहीं है। So that's it for the video today. I hope you guys have got enough clue about Murphy Law exactly होता क्या है, उसके डर
और उस डर को बढ़ाने के नतीजे कहाँ होते हैं, वो हमें लाइफ में इतना कहीं ना कहीं मेंटली पैरालाइज कर सकता है कि हम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकते कि हमारे एफर्ट वगैरह कहाँ पे ड्रॉन हो रहे हैं, कहाँ पे चीज़ें हो रही है। क्यों? क्योंकि अगेन आर साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारी ह्यूमन बॉडीज एंड माइंड डिज़ाइन इसी तरह से है कि वो डर को रिकॉग्नाइज कर लेंगे पहले ही। जो सिक्स सेंस हम बोलते हैं, जो हमें डर को लेकर चेतावनी दे देता है, वार्निंग मिलती है हमें, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। पर उसको कभी इतना बड़ा बनने ही मत दो जो आपको आगे अपना बिजनेस स्टार्ट करने ना दे, जॉब के लिए अप्लाई करने ना दे, कांस्टेंट कंपैरिजन के लूप में फंसाए। वो सब जो भी हमारे साथ चीज़ें होती है वो सारे मर्फी लॉ की मेहरबानी है। सो जो लोग को लगता है ना हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर नहीं रहे हैं तो हम सब ठीक है, नहीं बेटा तुम मर्फी लॉ पे चले जाओगे। सो आइदर फॉलो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और जस्ट कीप योर माइंड शट नो मैटर व्हाट। उस तीसरे डायरेक्शन पे जाओ ही मत, वो तीसरा डायरेक्शन ना इट विल लीड्स यू टू डेंजर। सो दैट्स इट फॉर द व्लॉग। कीप योर माइंड कूल एंड काम, कीप चैलेंजिंग सोशल मीडिया। चैलेंज, इस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है सोशल मीडिया पे, इसमें हमें चैलेंज करने वाला कोई लगा नहीं, जो भी। So keep challenging social media, keep following me, and yeah, stay blessed, stay tuned. We'll come up with another video super soon. Stay in touch. Bye.